फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। जो मैंने पहले भी आपको वीडियोस में समझाया था कि सेविंग क्या होती है। सेविंग ऐसे ही एक नॉर्मल तरीके से दोबारा बता देती हूँ। सेविंग वो होती है जो आपके पास शेष राशि बचती है, व्यय करने के बाद आपके पास जो शेष राशि बचती है वो आपके सेविंग के अंतर्गत आती है, उसको आप बचत करते हो, जो आपके भविष्य में काम आती है। तो इसमें जो नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग होता है, इसमें ऐसे ही मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसमें जो प्रत्येक परिवार अपनी आय के कुछ अंश भविष्य के लिए आवश्यक ही बचा कर रखता है। बचत करने की आवश्यकता इच्छा कारण परिवार के मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित होती है। जो प्रत्येक परिवार होता है वो अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बचत करता है। इन दीर्घकालीन लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु कुछ कारण ऐसे होते हैं प्राय जो सभी परिवार में एक जैसे होते हैं, जैसे कि आवास खरीदना, बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि। ये क्या होते हैं? ये सब परिवार में सिमिलर पाए जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी बचत की इम्पोर्टेंस होती हैं वो फर्स्ट आती है आपकी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है? जो किसी भी परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, जैसे कि परिवार के सदस्यों का अचानक बीमार होना या शारीरिक अपंगता, दुर्घटना में अर्थोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु, संपत्ति का हाश, चोरी डकैती आदि। ये क्या होती है? इसके अकॉर्डिंग ये आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं जो इनके टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में परिवार के आर्थिक संकट में फंस जाता है और इस समय बचत की हुई राशि ही काम आती है। जो आकस्मिकता इतनी अचानक होती है कि परिवार इससे विचलित हो सकता है और अपने मानसिक नियंत्रण भी खोता है। आकस्मिकता हेतु कम से कम 1 महीने का वेतन या अधिक से अधिक 3 महीने का वेतन रखा जाता है। यह राशि धीरे धीरे एकत्रित कर सकते हैं। इसमें आकस्मिक क्या होता है? जो कोई बंदा आपके यहाँ पे कमाने वाला है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इससे क्या होता है, फैमिली के जो सदस्य होता है इनका आपा खो देता है। तो जो आपके पास पहले ही सेविंग की हुई मनी होती है तो वो आपके फ्यूचर टाइम में काम आ जाती है, इसलिए आपको सेविंग की जाती है। जो आप आने वाले टाइम में कोई भी आकस्मिकता दुर्घटना हो जाती है उसके थ्रू आप संभल सकें। नेक्स्ट आता है आपका धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने का सहारा। इसमें क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कब हो जाए कहना अत्यंत ही मुश्किल होता है। यदि दुर्घटना में, बीमारी के कारण अथवा अन्य कारणों से परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार आर्थिक संकट से घिर जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार की मानसिक रूप से टूट जाता है, परंतु यदि फैमिली भविष्य के लिए सेविंग करती है तो वह इस संकट की घड़ी का सफलतापूर्वक सामना कर सकती है। धनोपार्जन का मीन्स ये होता है कि कब किसकी मृत्यु हो जाए ये पता नहीं चलता, या किस कारण से हो जाए ये भी नहीं पता चलता। तो आपको फ्यूचर्स के लिए सेविंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब फ्यूचर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आपकी सेविंग की हुई मनी आपके काम आती है और उस टाइम से आप संभल जाते हो कि आने वाला टाइम में आप अपना मानसिक आपा नहीं खो बैठे थे, क्योंकि आपके पास सेविंग की हुई मनी होती है जिसके सहारे आप अपना जीवन व्यतीत करते हो। थर्ड आता है आपका दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें क्या होता है? दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में बचत से दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आसान हो जाता है। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति तो परिवार करता ही है, परंतु बच्चों की शादी, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करना, मकान बनवाना, जमीन जायदाद खरीदना आदि दीर्घकालीन लक्ष्य हैं। इनकी पूर्ति हेतु काफ़ी मात्रा में धन की ज़रूरत होती है। यदि परिवार सोच समझकर पहले से ही नियमित रूप से बचत करता है तब इन आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव हो जाता है। दीर्घकालीन लक्ष्य आपके शादी, बच्चों की शादी, शिक्षा, मकान बनवाना, जायदाद तो होती है, बट जो अल्पकालीन लक्ष्य तो आपकी फैमिली कर लेती है कि आप पर डे जो आपकी नीड्स होती है वो तो कंप्लीट कर लेती है, बट फ्यूचर्स के लिए
सेविंग करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको क्या ख़रीदना है या शादी के टाइम पे क्या देना है, तो इस टाइम पे आपकी जो धनराशि होती है वो आपके पास बच जाती है। नेक्स्ट होता है आपका फोर्थ है बचत में आय की वृद्धि। बचत में आय की वृद्धि कैसे की जाए? बचत की गई राशि को उचित विनियोग इन्वेस्टमेंट में द्वारा लाभांश या ब्याज कमाया जा सकता है, जिससे आय में वृद्धि होती है। जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा जो आदि बचत के लिए धन जमा करने में मूलधन को सुरक्षित रखता है तथा ब्याज की रकम दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। इससे परिवार की आय में वृद्धि होती है और साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। ऐसे में देश के लिए उद्योग धंधों का विकास किया जाता है। जो आप सेविंग करते हो वो क्या करते हो? बैंक के थ्रू करते हो या आप अपनी मनी ब्याज पे देते हो, तो उससे क्या कहते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है। आपकी जो मनी है वो सेविंग होती है। आप बैंक में डालोगे तो उसकी सेविंग भी होगी, बट उसे ऊपर से आपको लाभांश भी प्राप्त होगा जो फ्यूचर वाइज में आपको काम आता है और जो आपकी आय में वृद्धि होती है। आप जब बैंक में डालते हो या बीमा योजना चलाई जाती है या डाकघर बचत बैंक में डालते हो, ये बहुत ऐसे बैंक है जिसके अकॉर्डिंग डालते हो, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी मनी है उसका प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट से क्या होता है, उनको जो ब्याज मिलता है वो भी आपके सेविंग में इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अनावश्यक खर्च में कमी। अनावश्यक खर्च में क्या होता है? बचत करने से अनावश्यक खर्च स्वतः ही प्रतिबंध लग जाता है। व्यक्ति सोच समझकर धन व्यय करता है और बचत करने हेतु बजट तैयार करता है। तत्पश्चात उसी के अनुसार खर्च करने से अनावश्यक खर्च में कटौती की जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, शराब, जुआ आदि। इससे क्या होता है, जो व्यर्थ में खर्च होते महसूस होते हैं वो उन पर रोक लग जाती है। जब आपसे सेविंग करना आ जाता है तो क्या होता है, जो आपकी अनावश्यक नीड्स होती है या आपके अनावश्यक खर्च होते हैं उन पर व्यय कम होने लगता है, क्योंकि उनकी कटौती हो जाती है। जिससे क्या होता है, आप सोच समझकर धन को व्यय करने लगते हो। जब आप सोच समझकर धन को व्यय करते हो तो वो एक आपके जो मनी होती है वो सेविंग प्रोसेस में चलनी स्टार्ट हो जाती हो और आप उसकी सेविंग करना लगते हो। आपका 6 है मानसिक संतुष्टि। मानसिक संतुष्टि जो होती है, इसमें क्या, बचत करने से परिवार की मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है और उसे भविष्य की आर्थिक विपन्नताएं, जो आर्थिक समस्याएं आती है, का कोई डर नहीं रहता। आकस्मिक परिस्थितियों एवं दुर्घटनाओं के समय भी उसे आत्मबल का भाव झलकता है और उस विपत्तियों से मुकाबला करने का साहस और क्षमता होती है। परंतु यदि कोई परिवार में बचत नहीं है तो आकस्मिक जो घटनाएं होती है उससे घबराया जा सकता है और उसे साहूकार ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने लगता है, ब्याज सहित चुकाना पड़ता है और मानसिक रूप से असंतुष्ट या भयभीत होता है। जो आपकी मानसिक संतुष्टि है, आप बचत करते हो, सेविंग करते हैं, तो उससे आपकी जो माइंड होता है, मानसिक संतुष्टि भी आपको मिलती है, क्योंकि आपके फ्यूचर टाइम जो प्रॉब्लम सामने आती है उसका आप डटकर सामना कर लेते हो। और जो आप सेविंग नहीं कर पाते हो तो उस कारण क्या होता है, आप जब सेविंग नहीं कर पाते हो तो आने वाली आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उस पर भी आप घबराने लगते हो। तो सेविंग करना इसलिए ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है बचत से ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति। जो बचत करने से क्या होता है, आय में वृद्धि होती है और अनावश्यक जो व्यय पर प्रतिबंध लगा देते हो, तथा जो व्यक्ति के पास एक मुफ्त अधिक धन उपलब्ध रहता है और इस धन का उपयोग मोटर कार खरीदने में, आपका मकान बनवाने में, बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में और ज़मीन खरीदने में या आवश्यक जो फैमिली मेम्बर्स की नीड्स होती है उसको कंप्लीट करने में रहता है। जो उसका रहन सहन का स्तर होता है उसमें भी वृद्धि होती है। बचत के द्वारा वह अपने फैमिली के जीवन को सुखद और समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट आता है वृद्धा अवस्था में आर्थिक संरक्षण। वृद्धा अवस्था में आर्थिक संरक्षण से क्या है, जो समय परिवर्तन होता है, चेंजेस आने लगते हैं, परिवर्तनशील होता है। एक बालक किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्धा बनता है, बट वृद्धावस्था में आने के बाद वो कार्य करने की जो उसकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है
वो इतने कभी कभी वह गंभीर रूप से बीमार भी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। जो शारीरिक दृष्टि होते हैं जीविकोपार्जन उसमें भी असमर्थ हो जाता है। उन्हें परिवार में एक दूसरे सदस्य पर आश्रित एक दूसरे सदस्य का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके जो व्यय होता है वो पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तब तो उसे पेंशन मिलती है, परंतु उनके नौकरी नहीं है जिसके पास गवर्नमेंट और स्वयं का कोई बिजनेस होता है तो मेहनत मजदूरी करके वो जीवन यापन करता है, तब तो वो धन बचाकर अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वो दूसरे बंदे के सहारे के अकॉर्डिंग ना रह सके और जो अपने नीड्स हैं वो उनको कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट आता है आपका स्थायी संपत्ति खरीदना। जो आपकी इसमें जो स्थायी संपत्ति होती है वो इसलिए जो सेविंग में आप स्थायी संपत्ति खरीदते हो तो इसमें ये होता है कि जब आप स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए भी आपको सेविंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और इसी के ही अकॉर्डिंग आप जो स्थायी संपत्ति है उसमें क्या आता है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान खरीदना, मकान बनवाने आदि स्थायी संपत्ति को खरीदने हेतु तो आपको क्या होती है धन की ज़रूरत होती है। और इसके लिए प्रारंभ में पहले आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा जो होता है उसको बचा कर रखोगे और वंचित जब आपकी मात्रा में एक धन आपकी जो मनी है वो इकट्ठी होती है तब आप वो स्थायी संपत्ति को खरीदने में यूज़ करते हो। और जो जैसे कि आपकी अचल संपत्ति होती है उसमें आप वृद्धि कर सकते हो और जिससे कि आपकी आय में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद। इसमें क्या होता है जो व्यक्ति होता है या फैमिली होती है उसमें धन को बैंक या डाकघर, बीमा या अथवा अन्य संस्थाओं में जमा कराता है। इसके बदले ही उसे एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में मिलती है। बैंक, डाकघर या बीमा जनता द्वारा जो व्यक्ति द्वारा जमा किए गए धन होते हैं उसको क्या कहते हैं पुनः जो राष्ट्रीय योजनाएं विकास एवं योजनाओं में लगता है तो व्यक्ति को मकान, दुकान, कार, मोटर, ज़मीन आदि खरीदते हेतु थोड़ी ऊंची ब्याज दर पर धन का उपलब्ध कराया जाता है। और इसी तरह देश के जो विकास और रक्षा होती है उनके उपकरण को खरीदने से खरीदने से जो सड़क का निर्माण, अस्पताल का निर्माण ETC जितने भी कार्य होते हैं उसमें जो धन व्यय करता है उसी के अकॉर्डिंग वो बचत की गई जो धनराशि होती है उसका यूज राष्ट्रीय कार्यक्रम के संचालन में लगाया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे जो सेविंग होती है वो देश के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसमें क्या होता है आपका इसके थ्रू ही पूंजी का निर्माण बचत से ही होता है और बचत से ही राष्ट्र का विकास होता है। ऐसे जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने एक कथन में बोला था। इससे क्या होती है आपकी जो नीड्स होती है वो कंप्लीट होती है।